मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी महादेव जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज की संदेश सुनने से पहले जो भी लाइक करके सब्सक्राइब कर लेगा, उसकी चाहे कोई भी कितना भी बड़ा इच्छा हो, आज के आज ही पूरा हो जाएगा। मैं वचन देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, और में कोई भी संकोच न करें और अभी लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। ये सब तुम्हारे साथ कभी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तो मेरी की पूजा करना शुरू कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना। ओम नमः शिवाय। जय महादेव जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय, जय माता पार्वती जी की जय। आज मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूं कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करो।
जब जब तक के तब तक तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा, तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरी बात से मैं जानता हूं कि तुम सुख की तलाश में हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन के अंदर होता है। जब आप सुख खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे दे, फिर भी मेरे प्रिय बच्चे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सुखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चे, आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बर्थडे, सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। ये हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं, दुख जाते हैं। हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं, जो समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है, और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होता है, कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर लें। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है, जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है, और उस पर आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचार को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो, देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम सकारात्मक रहोगे, तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे हालत में अभी हो, उसे मैं भली भांति समझ रहा हूं। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी? मेरे प्रिय बच्चे, होगी। थोड़ा सब्र रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। मंजू करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है, तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है।
मेरे प्रिय बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नज़रअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ। चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य, तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में स्वयं खोलूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, में जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूं वह हम दोनों के लिए कह रहा हूं। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देर से क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का ही नाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो। यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, इस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो, और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 111 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें। मुझ पर विश्वास रखें, बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी जो संभाले नहीं समझेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं है। मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे? एक पत्थर तो उठा लो मेरे प्रिय बच्चे। जब आपका दिल में जोश का शुरू होता है, वहीं पर जीत का ऐलान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, डर मत, आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं। चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है। तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कंकड़ भी तेरे पास में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाता हूं। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं।
एक खत्म होता है, दूसरी शुरू हो जाती है। यार, तुम्हारी जो इच्छा थी अब वह खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होता है तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लेती है। किसी पर हंस से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं आप अपनी परछाई नहीं देख पाते हैं। अपनी परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो। ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर करते, और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूं आपसे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार की। परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो, उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारी। मेरे प्रिय बच्चे, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को पसंद आना असम है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। मेरे प्रिय बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि किसने भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुमसे जानोगे वैसे ही खुशियां तुम्हारी दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और न ही आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको एहसास होगा आपको देख रहे हैं, आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर जो भी मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक प्रवृत्ति का बनेगा। अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो।
मेरे प्रिय बच्चे, रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस ये नकारात्मकता, ये नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो ये लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो और ये बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे ये सब कुछ नहीं। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा, मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है, वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाज भी और बिन मांगी। सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे प्रिय बच्चे। नाम, सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और जय माता पार्वती अभी टाइप करें। माता की कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त होंगे। माता तो सर्वज्ञानी है मेरे बच्चे। मैं आज जो संदेश देने आया हूँ, वह संदेश आपके जीवन में ऐसे प्रेरणा मिलेगी जो तुम्हारे जीवन मंगलमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, सच ही ईश्वर है। जहाँ सच्चाई है वहाँ ही ईश्वर है।
मेरे बच्चे, यदि सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मुझे याद करोगे, मुझे पुकारोगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। इसीलिए जीवन में यदि थोड़ा मोड़ा कष्ट है तो घबरा मत। मेरे बच्चे, तुम्हें परख रहा है कि तुम कितना सहन कर सकते हो। जिंदगी के सफर में हम अक्सर खुद को आंधी में दरवाजा के सामने खड़ा पाते हैं। यह दरवाजे हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों और चुनौतियों और चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान आपको अभी दरवाजे के बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं जिसे आप होने जा रहे हैं। इसलिए पीछे सस्ते और अनुभव नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव। महादेव जी का भजन स्पष्ट है कि दरवाजे खुलने से ताकत, सुरक्षा और प्रचुरता की स्थिति में आ जाएंगे। जहां भौतिकता, धन के बारे में चिंताएं अतीत की बात है, ऐसी जगह जहां पूरी होती है उससे भी ज्यादा होती है। भगवान आपको वहां पर देने का वादा कर रही है। इस बारे का परिमाण बहुत बड़ा है। उसे अंदर अंदर के बारे में सोचें। जब आपने खुद को जरूरतमंद पाया होगा, चाहे वह दिखती है बड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या भावनात्मक सूर्य सप्तमी की भावना भारी पड़ सकती है। उधर लेना या भीख मांगना केवल भौतिक संसाधनों के बारे में नहीं है। यह हमारी गहरी अंगूर जरूर सा भी प्रतीक हो सकता है। यह हमारी कमजोर, हमारी निर्भरता और हमारे माननीय कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इन सितारों के बीच भगवान का आश्वासन कायम है। इस बात पर जोर देते हैं, आपको कभी उधर नहीं लेना पड़ेगा। उधार लेना हक सरदार अरविंद की भावना के साथ आता है। हमें बस महसूस कर सकता है, लेकिन महादेव जी की योजना आपके लिए और स्वतंत्रता में चलने की है। इसके अलावा भगवान आश्वासन देते हैं, नहीं मानी पड़ेगी का कार्य शक्ति गीता और एजेंसी की कमी की गहरी भावना को प्रकट करता है। लेकिन महादेव जी आपको अपनी संतान के रूप में देखा है जो समान आदर के योग्य है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहे। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञा कार्य का को देखा है, आपको विश्वास करते हुए देखा है जब आप मेरा हो सकते हैं, आपको प्रशंसा करते हुए सकता है जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, जब आप पीछे हट रहे होते हैं। मेरा विश्वास है और बढ़ने वाली है। स्वतंत्रता दृष्टि की ओर चलने वाली है और प्रचुरता की ओर चलने वाली है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस महीने कोई नई शुरुआत बच्चा और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा महीना है। जानू को अपने दिल में बसा ले आनंद से और कुछ आनंद ले। हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनाव और दर्द न आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। प्राप्त करें, भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। आज यहां संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि पूजा भगवान ने सुन ली है। इस बात की पुष्टि है, आपका इरादा इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और किया गया जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता आराम करने, विश्वास रखना और प्रमाण के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। अनुसरण स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय शाहिद करें। यह सीखने और प्रेम पूर्ण रिश्ते का प्रमाण है जो हमें से प्रत्येक के साथ रखना चाहता है। अपनी रक्षा के रूप में, अपने बच्चों के रूप में देखा है। सुबह जब आप उठाते हैं तो अगर आपका इंतजार कर रहा होगा है, ऐसा अवसर नहीं है बल्कि भगवान के आशीर्वाद का वादा है। महादेव जी चाहते हैं आप जाने कि वह तैयार है, ऐसा दरवाजा खोलने के लिए तैयार है।
आशीर्वाद की ओर ले जाता है। ये भौतिक धन्य साथ ही लाभ का वादा नहीं है, बल्कि घर आध्यात्मिक विकास, संतुष्टि और खुशी का वादा है। जब आप दरवाजा के बारे में सोचते हैं, संभावना की कल्पना करें। जो भी दर्शाते हैं, हर दरवाजे के पीछे एक नया अनुभव है। इंद्र भगवान का आशीर्वाद का द्वारा उन अनुभवों का प्रवेश द्वार है जो हमारी आत्मा को संविदा करते हैं, हमें अमूल्य सबक सिखाते हैं और उनके करीब बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। फिर भी आज का दिन क्या खास बनाता है? महादेव जी इस बात पर झूठ क्यों दे रहे हैं कि महाराज तैयार है? याद दिलाने का उनका तरीका है, एक उपहार है और उनका आशीर्वाद भविष्य के समय के लिए आरक्षित नहीं है। मैं यहाँ और अभी उपलब्ध है। आज बहुत दिन है जिसे उसने आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए चुना है। हम अक्सर कई चीजों को हल्के में लेते हैं। जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को के बारे में सोचें। सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, याद रखिएगी आपका शरीर हर दिन अन्य कार्य करता है। बिना आपको पता चलेगा दिल धड़कता है, आखिरी सांस लेते हैं और आपका मस्तिष्क अनगिनत विचारों को संचालित करता है। यह सब आशीर्वाद है। वह महादेव जी की जटिल रखना और आपके लिए जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करने की उसकी इच्छा का प्रमाण है कि का आशीर्वाद मिलता है। संघर्ष से भरी दुनिया में शांति एक ऐसा उपहार है जिससे भी अधिक है। यह केवल संघर्ष की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि शांति, संतुष्टि और श्रद्धा की उपस्थिति के बारे में है। महादेव जी की शांति मानवीय समझ से परे है। शांति है जो तूफानों के बीच भी हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करते हैं। इस शांति के लिए उसे धन्यवाद देकर उसकी संप्रभु शक्ति को सीधा कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है आशीर्वाद के इस बात पर कैसे पहुंचते हैं। यहाँ आसान है, इसी के साथ से भरे हुए स्वीकार करें। तरीकों को पहचाने जैसे भगवान आपके लिए मौजूद रहे हैं। तब जब आप जागरूक नहीं दें और अंधे शिशु के लिए उसे धन्यवाद दें, और यहाँ तक कि चुनौती के क्षणों के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया है। इसके तहत करते हैं, आपसे दरवाजे के करीब आते हैं। आप अपनी आंखों को महादेव जी की इच्छा के अनुरूप बना रहे हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि दरवाजा बंद नहीं है, इंतजार कर रही है। इसे खोलें और उसे प्रचुरता में कदम रखिए जिसे भगवान आपके लिए तैयार किया है। महादेव जी का प्रेम हसीन है, आशा और भविष्य से भरी है। बस इतना चाहता है, उसे पर भरोसा करें, धन्यवाद दें और उसके साथ चले गए। पर आप आएंगे। बिहार दिन उनके अटूट प्रेम का अनुभव करने के लिए आशीर्वाद, सभा और अवसरों से भारी यात्रा बनता है। हमें भगवान के प्रिय बच्चों के रूप में जहां आपको अपनी बुनियादी जरूरत के लिए गुहार लगानी पड़ी, उसका वादा है प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करते हुए आपको कभी भी अपनी आत्मा को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। भगवान संघर्ष से मुक्ति का वादा करते हैं। जी स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है, उतार चढ़ाव से भरा है, जबकि संघर्ष विकास के अवसर हो सकते हैं। निरंतर संघर्ष हमारी आत्मा को खत्म कर सकते हैं। महादेव जी से कह जानता है, और यह कैसे मार का आश्वासन देता है जहां चुनौतियों पर की जा सकती है और हमारे अस्तित्व पर हानि नहीं होती है। लेकिन कोई इस धरती पर कैसे पहुंचता है? आस्था, विश्वास और कृतज्ञता में विश्वास की बुनियाद पर विश्वास है। अभी तक नहीं देखा गया है। महादेव जी के भजन पर विश्वास रखकर समृद्धि न मैं पहले ही रख रहे हैं। वह प्रिया है जो विश्वास से उत्पन्न होती है। ऐसे विकल्प चुन रही है जो महादेव जी के वादों के अनुरूप हो, तब भी जब दुनिया अन्यथा सलाह दें। और कृतज्ञता की कुंजी है, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होगा, चाहे वह कितना ही काम क्यों ना हो। भगवान के आशीर्वाद को बढ़ाते हैं, प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। बिग जी के प्रोग्राम और प्रचुरता को और भी अधिक आकर्षित करती है। महादेव जी के वादे की खूबसूरती यहाँ है नहीं है। यह आपके पिछले गाने, आपकी योग्यता या आपकी उपलब्धियां पर आधारित नहीं है। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी लाइक करें। महावीर कह रहे हैं, एक चमकदार आने वाला है जो आपको उचित स्तर पर ले जाएगा।
जी आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा, जो सर्वोच्च भलाई के लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन और समर्पित होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी पूछ रहे हैं कि जीवन में लंबे समय से प्रशिक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है, धैर्य रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए। जो सामने आ रहे हैं सार्थक है। सलोनी, जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में नहीं कर रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण चल रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, खुशी सहन कर सके जीवन का अगला मौसम, वहां हमें अगली पदोन्नति खुले दरबार से या अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारी अधिक जाना भगवान बनने के बारे में अधिक स्थायी होगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।